बुजुर्ग का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब मिलकर काम कर रहे थे। अभी आपने देखा कि एसंबा गांव में नाला की जो परेशानी थी, उस पर बच्चे ने कुछ कर दिखाना था, और उनको ऐसा लगा कि अगर हमने पुल बनाया तो हमारी चिंता मिट जाएगी, परेशानी समाप्त हो जाएगी। और पुल बनाने के लिए बच्चों ने 20-20 रुपये से लेकर पैसे इकट्ठा किए। फिर उसमें उनके शिक्षक और बड़े लोगों ने भी उनको मदद की। उसके आगे का भाग आज हम देखने वाले हैं। इस कहानी में अब तक यह आपने देखा, आगे देखिए बुजुर्ग, युवाओं की शक्ति, यह सब मिलकर पुल का काम शुरू हो गया था। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति का था। जैसे ही उन्होंने तय किया कि हम पुल बनाएंगे, सबने मिलकर आगे बढ़कर मदद की और सबने मिलकर यह काम किया। किसी एक ने कहा और सबने किया, ऐसा नहीं। सब मिलजुल कर अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें जल्दी आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाता है, और यही हुआ। सब संगठित होकर प्रयास करने लगे। इन प्रयासों में उन्होंने सीमेंट के पाइप लाए, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए। जो बंजर ज़मीन थी उस ज़मीन से मिट्टी खोद कर लाई गई। और गांव में एक बूढ़े व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका नाम था छगन बाबा। उन्होंने बहुत सारी मात्रा में इस काम के लिए रेती की उपलब्धता कर दी। एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा था गांव, और सभी के प्रयासों से फिर काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। और इन कामों में सब विद्यार्थी के साथ उन गांव के ग्रामीण जो लोग थे, उन्होंने भी उनको मदद की, श्रमदान दिया और पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। और कोई भी काम आप अगर मिलजुल कर करेंगे, एकता के साथ करेंगे, संगठन से करेंगे, तो उस काम में आपको कठिनाई तो आएंगी, लेकिन अंत में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही अगले साल में बारिश हुई, फिर से पुल भरने लगा, लेकिन नाला भरने लगा, लेकिन पुल के ऊपर से सभी विद्यार्थी अपने अपने पाठशाला जा रहे थे। और मानो पुल भी उनको मन ही मन में दाद दे रहा था कि अगर आपने राह ढूंढी, तो अगर आपकी चाह हुई तो अपने आप आपको राह मिल जाती है। मतलब कोई भी परेशानी हो, उसमें से अगर आप राह ढूंढते हो तो आपको ज़रूर आपकी मंजिल प्राप्त हो जाती है। और जूही का बड़ा भाई था, उसकी सहायता से जूही ने इस सभी कार्यक्रम का एक वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से अपने शिक्षा अधिकारी को वह प्रस्तुत किया। इस पाठ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी छोटी या बड़ी आपके ज़िंदगी में कोई चुनौती हो, परेशानी हो, चिंता हो, तो आपको समझ बूझकर उसमें से रास्ता निकालना चाहिए।